अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग असाइनमेंट नंबर 1 के साथ मैं हाजिर हूँ। ये सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। इस पूरी असाइनमेंट का जो भी 2 क्वेश्चन है उनका सबसे पहले तो देखें, आपने देखना है कि आपके असाइनमेंट नंबर 1 है, टोटल मार्क्स 20 हैं। लेक्चर नंबर 1 और 15 के सेट में से ली गई है, मतलब उन लेक्चर्स में जो आपने पढ़ रहा है ना, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे असाइनमेंट बनवाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ लेना है। वो क्या है, क्योंकि विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस तो पता नहीं चलेगा ना कि हम किस टाइप की असाइनमेंट बनानी है, कहाँ पे बनानी है, कौन से फ़ॉन्ट पे बनानी है, साइज़ क्या रखना है, ये सारा कुछ। ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपने अपलोड जो अपनी फॉर्म में असाइनमेंट बनानी है वो MS वर्ड में बनानी है आपने, और किसी भी किस्म की फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है, जैसे PDF वगैरह। असाइनमेंट 100% जूम पे होनी चाहिए। आपने नेट से कोई वर्ड नहीं उठाने। डेट गुजर जाने के बाद आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी। प्लीज़ अवॉइड सम, हाँ, कॉपी की हुई कह रहे हैं कि प्लीज़ अवॉइड सबमिटिंग कॉपीड असाइनमेंट। आपने कोई भी असाइनमेंट कॉपी करके नहीं सबमिट करानी है। वो क्या करेंगे, आपको 0 मार्क्स देंगे। फ़ॉन्ट कलर शुड बी ब्लैक होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ शुड बी 12 और टाइम्स न्यू रोमन में आपने लिखनी है। ये तो हो गए खैर से इंस्ट्रक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें क्या कहा हुआ है कि राइट कम्युनिकेशन इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज़ इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ आइडियाज़ अपने लिखे हुए हैं। डेवलपिंग पैराग्राफ रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड जाहिर सी बात है, इतने पैराग्राफ लिखना बड़ी इस पर वो मेहनत लगती है। According to the idea of the paragraph, it can be developed in various styles like illustrations, comparison, contrast, cause and effects, classifications और problem and solving। मतलब पैराग्राफ को पढ़ के आपने ये बताना है कि ये मिसाली हैं या इसमें कोई मुत्साद वगैरह है या वजूहात बताई हुई हैं और उनके हल बताए हुए हैं, क्लासिफिकेशन दी हुई है या फिर प्रॉब्लम्स हैं और उनका सलूशन दिया हुआ है। अब आप इन पैराग्राफ्स को हमने पढ़ना है और फिर बताना है कि ये किस टाइप के पैराग्राफ्स हैं। ठीक है। सबसे दो ओके जी, क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है उसमें हमें वैसे मैं अगर आपको सिर्फ उर्दू पढ़ के बता दूँ और उर्दू में ट्रांसलेट करके समझा देती हूँ कि इसमें पूछा क्या गया, क्योंकि हमें उर्दू में ज़्यादा समझ आती है। लॉस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू इवन बिकम कंसीडर ग्रेट और इवन समवट गुड। कि जो पहलवान होते हैं बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत लगाते हैं, यहाँ तक कि मतलब उन्हें कहा जाता है कि अच्छा ये अच्छे हैं, किसी हद तक उनको एक अच्छा समझा जाता है। ये क्या करते हैं बेचारे, हर सुबह 5 मील तक ये दौड़ते हैं। उसके बाद एक टीम के तौर पर ये 2 या 2.5 घंटे इनकी दिन में प्रैक्टिस होती है। ये फिर टेक डाउन और दीगर तकनीक का काम जो वो भी इनमें शामिल होता है। इसके पास बराह रास्त मैच और शदीद कंडीशनिंग भी है। बहुत से चुनिंदा पहलवानों को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक दिन में 100 टेक डाउन और स्टैंड अप उनको लगाने पड़ते हैं। वही बहुतों का काम है। खैर, डाइटिंग और स्ट्राइक वर्जिश बहुत से पहलवानों की ज़िंदगी को हर हफ्ते अपने वज़न की हद बताती है। मतलब डेली वो जो उनकी डाइटिंग और स्ट्राइक होती है वो उनको बताती है कि आपका वीकली जो वेट है कितना गेन हुआ है, कितना वो बड़ा है। खैर, नेक्स्ट क्या है कि पहलवान बनने के लिए लोगों को ज़हनी तौर पे क्या है कि टू बी रेसलर्स पीपल हैव टू बी मेंटली टफ एंड फिज़िकली टफ। उन्हें ना तो सिर्फ फिज़िकली टफ होना पड़ता है बल्कि साथ साथ मेंटली जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे भी सख्त होना पड़ता है। ये इट इज़ अ स्पोर्ट मेड फॉर मैन नॉट फॉर बॉयज। खैर, ये एक ऐसी गेम है जो कि बड़ों के लिए बनाई गई है, नॉट फॉर लिटिल, छोटे बच्चों के लिए। मतलब है मर्दों के लिए, लेकिन क्या छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोग प्ले कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हमने बताना है कि जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है। वैसे मुझे जो लग रहा है ना, मैंने सवाल भी खोला हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसका सलूशन भी किया हुआ है। तो हाँ, क्लासिफिकेशन है, मतलब इसमें क्लासिफाइड किया गया है किसी एक चीज़ को, किसी एक चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया गया है कि कैसी गेम है, क्या क्या करना पड़ता है, किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। सो माय आंसर इज़ क्लासिफिकेशन, राइट। अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो क्या है। वैसे उधर से कर लेते हैं, इधर से करने की क्या जरूरत है, बार बार खोलना पड़ेगा। ठीक है।
टॉपिक नंबर जो 2 है उसमें उन्होंने पूछा जो हमें बताया गया वो ये कि बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद राउंड बॉल के बास्केटबॉल और जो वो फुटबॉल है वो किसी ग्राउंड बॉल से खेले जाते हैं। बोर्ड प्रोवाइड टन ऑफ अच्छा इसमें ये है कि कह रहे हैं कि 1 टन का भी वर्जिश फ्राहम करते हैं ये दोनों, जिससे दौड़ना लिहाजा अगर आप शक्ल में आना चाहते हैं तो ये खेल खेलने के लिए हैं बेस्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो क्या कहते हैं मसल्स वगैरह बने तो उनके लिए ये गेम बेस्ट है, उन बॉयज़ के लिए है। मैंने अब अच्छा आगे पहले तो 2 गेम्स के बारे में बताया गया कि कौन सी हैं कैसे खेली जाती हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि अगर उसमें क्या होता है एक रेफरी हर खेल का फैसला करता है। जाहिर सी बात है जैसे क्रिकेट देखते हैं उसमें भी एक अंपायर खड़ा होता है जो फैसला करता है। इसमें रेफरी होता है जो कि जज ईच गेम हर गेम को जज करता है, फैसला करता है। जब कोई खिलाड़ी क्वाइट के खिलाफ कहते हैं तो इसे फॉल के लिए बुलाया जाता है। कोई भी खिलाड़ी जब कोई गलती करता है तो कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसे फॉल कर दिया जाता है, गेम से बाहर थोड़ी देर के लिए निकाल जाता है मेरे ख्याल में। खैर अ सॉकर प्लेयर रिसीव रेड और येलो कार्ड। अच्छा इनको फुटबॉल जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी को फॉल के लिए बुलाया जाता है और क्या होता है फुटबॉल के खिलाड़ी को सुरख या पीला कार्ड मिलता है। आखिर में हर खेल में एक स्कोर रखा जाता है। जाहिर सी बात है स्कोर होता है दोनों टीम्स का, तो जिसका ज़्यादा होता है द टीम विद हाई स्कोर, जिसके ज़्यादा स्कोर हुआ है वो जीत गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी 2 चीज़ों के बारे में बात की है, उधर पैराग्राफ 1 में 1 और यहाँ पे 2, तो इसके कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया हुआ है ना, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, बताया हुआ है कि कौन सी में क्या होता है दूसरी में क्या होता है। ठीक है टॉपिक नंबर जो हमारा 1 है द इफेक्ट ऑफ होमलेस और इक्वली कम्प्लेक्स कैन बी लिमिटेड टू द रूट कॉजेज। बेघर होने के असरात इतने ही पेचीदा होते हैं और ये बुनियादी वजूहत की आइनादा तस्वीर है। अच्छा मुझे तो शुरू से पढ़ के पता चल गया था कि ये जो है ना मैंने इसका आंसर क्या लिखा था वैसे मैं आपको बताती हूँ। हाँ कॉज एंड इफेक्ट्स है। देखो इसमें मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि वजूहत असरात बताए गए हैं कि बेघर होने के असरात क्या हैं और फिर लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है और वो लोग फिर किस तरह के बन सकते हैं। ठीक है जैसे कि बेघर होने के जो असरात हैं इतने पेचीदा बुनियादी वजूहत की आइंदा तस्वीर हो सकती है क्योंकि वो शख्स बेघरी का सामान वो शख्स बेघरी जो होता है उसको बेचारा सह रहा होता है, इससे ज़ाती तल्लुकात पर गहरा दबाव पड़ सकता है। ऑफकोर्स पड़ता है, कोई उससे मिलने नहीं आता, कोई उसको मुँह नहीं लगाता। मंशियात का इस्तेमाल का मसला बन सकता है। मसला जब एक बंदा घर से बाहर निकल के रोड पे सोता है तो आसपास के लोगों को देखता है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे तो वो उससे फील होता है कि यार पता नहीं क्या इसमें चीज़ होगी तो मैं क्यों ना करूँ। वो भी करता है तो क्या फिर वो भी ड्रग लेना स्टार्ट कर देता है। खैर ये फिर जाहिर सी बात इंसान को गुर्बत और तन्हाई की गहराइयों में मज़ीद गहरा ले जाता है। जो मेरी ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें जो मुझे करेक्ट आंसर लगा वो कॉज एंड इफेक्ट्स है। आपको अगर लगे कि ये ठीक नहीं है तो यू कैन चेंज। टॉपिक नंबर 4 काफ़ी बड़ा है। खैर देयर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स शुरू से पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये जो है क्या चीज़ है। कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया हुआ है। टॉपिक नंबर 4 को कैसे किया हुआ है 3 म्यूज़िक्स के बारे में बताया हुआ है और इसमें ये भी बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ यूज़ होती है, गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार और क्या यहाँ पे बताया हुआ था हाँ कंबाइन स्ट्रेडिंग। खैर मैंने पढ़ा था मुझे पढ़ा ये भी कंपैरिजन और कंट्रास्ट में आता है। टॉपिक 5 जो है बिकॉज ऑफ इट्स ये कौन सा टॉपिक था ये देखो असाइनमेंट पढ़ के बनाई है और फिर भी मुझे याद नहीं रह रही कि हम जो है कर क्या रहे। खैर हाँ एंट्रोपी के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया। एंट्रोपी को क्या कहते हैं वक्त का तीर, एरो ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं इसलिए कि हम सब फितरत के ऊपर समझते हैं कि बच्चों के कमरे जो खुद छोटे हो जाते हैं, गंदे होते हैं, साफ़ नहीं होते, लकड़ी की सड़ धाती जंग लोग जरियाँ और फूल मुरझा जाते हैं, यहाँ तक कि पहाड़ गिर जाते हैं, यहाँ तक कि एटमों के मरकज़ भी ख़राब हो जाते हैं। शहरों में हम अपनी बढ़ती हुई ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं ज़िंदगी की बढ़ती हुई खराबी में रन डाउन सबवेज और जो सीधा फुटपाथ और टूटी फूटी इमारतों में एंट्रोपी देखते हैं। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, असाइनमेंट थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको बताती हूँ। वक्त के बारे में इसमें बात की गई है, मिसालें दी गई हैं, हमें बताया गया है कि ये किस तरह जो एंट्रोपी है एरो ऑफ टाइम को एंट्रोपी को एरो ऑफ टाइम क्यों कहते हैं। देखो सिंपल सी वो एक फूल जो खिलता है वक्त के साथ वो मुरझा जाता है, एक बिल्डिंग जो नई बनती है वक्त के साथ वो पुरानी हो जाती है, तो इसलिए इसको एरो ऑफ टाइम कहा जाता है।
हाँ, मैंने भी वाकई सही लिखा है, मिसाली। इसमें क्या मिसाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टर दैट मेक द ऑडियंस बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग इज यू। द रीडर क्लियरफाई। अच्छा, बिजनेस से रिलेटेड है तो उन्होंने कहा हुआ है कि बिजनेस में जब आप किसी को कोई प्रपोजल लिख रहे होते हो तो वो आपके बिहाफ पे आपका प्रपोजल कबूल करते हैं, राइट। आपका एटीट्यूड को देख के, आपके वर्ड्स जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको देख के अगला बंदा मुतासिर होता है और आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। इसमें उन्होंने कुछ 5 पैराग्राफ्स दिए, और सॉरी 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको हमने रिफ्रेश करना है इन आवर वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में हमने रिफ्रेश करना है, ठीक है। We are shipping your order of September 21st this afternoon. We can deliver information via telephone and through our website. We are sure that our view discount policy will attract you. The third one. I am happy to hear that you have selected our firms. Our company will give you 10. अब लास्ट वाले में तो मुझको समझ नहीं आया कि हमारी कंपनी आपको 10 देगी, क्या देगी, 10% आपको मुनाफा देगी, आय देगी, क्या देगी। खैर, अब हमने करना है इनको रिफ्रेशेस, तो ये तो 2 मिनट का काम है, मैं आपको रिफ्रेशेस दिखाती हूँ। ये देखें, योर ऑर्डर फ्रॉम September 21 विल बी शिप्ड आफ्टर दिस आफ्टरनून। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स को रिफ्रेश कर दिया है। वी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओवर द फोन via our website. We are confident that you will find our view or discount policy appealing. अब देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स को इसमें रिफ्रेश कर दिया, यानी कि मैंने उन वर्ड्स के मीनिंग वही है लेकिन मैंने इंग्लिश में जो वर्ड है उनको चेंज कर दिया है। आई एम डिलाइटेड टू लर्न दैट यू हैव चूजन आवर फॉर्म। वहाँ पे क्या था, आई एम हैप्पी को मैंने डिलाइट में चेंज कर दिया है, चूज़ को मैंने चूज़ नहीं कर दिया है। द लास्ट वन इज, देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर बता रही हूँ कि क्या चीज़ आपको मिलेगी। यू विल रिसीव 10% डिस्काउंट फ्रॉम आवर फर्म, कि हमारी जो फर्म है, कंपनी आपको 10% राइट देगी, ठीक है। कंपनी विल गिव यू 10, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यू विल रिसीव, कि आप हासिल करेंगे। जब आप किसी को कोई प्रपोजल करते हो उसमें यू का उनको मुखातिब करके कोई बात करते हो ना, तो फिर वो बंदा थोड़ा ना आपसे इंस्पायर होता है, ठीक है। अच्छा खैर, ये थी असाइनमेंट नंबर 1 ENG 201 की। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस पर। खैर, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये असाइनमेंट कैसी लगी, और दूसरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।